हाँ, आज आप सब अपेक्षा लेकर बैठे हैं, आशा लेकर बैठे हैं और एक बहुत सुंदर काव्य आपके पास में पहुंच रहा है। जिसकी जीवनचर्या में सन्निहित सुधर्माचार नहीं, मानव कहलाने का उसको सच मानो अधिकार नहीं। आया समझ में? जिसकी जिंदगी में, जीवन के रूटीन में अच्छे धर्म का आचार, सदाचार और सत्कर्मों के प्रति, सद्गुणों के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता कभी भी। जिसकी जीवनचर्या में सन्निहित सुधर्माचार नहीं, मानव कहलाने का उसको सच मानो अधिकार नहीं। क्षुधा पिपासा निद्रा मैथुन तक ही गति सीमित जिसकी, इंद्रियगत क्षण भंगुर सुख पर मोहित मत कालित जिसकी। समझे? इसमें कहा गया कि भूख प्यास मिटाना, निद्रा और मैथुन, मतलब 4 संज्ञा होती हैं: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। तो ये पशुओं में भी होती है, सब में होती है, हर जीव में होती है। तो जिसके अंदर बस इतनी ही जिसके जीवन का उद्देश्य है, यहीं तक कि जिसकी गति सीमित है, मति सीमित है, कि बस ये क्षुधा पिपासा निद्रा मैथुन, बस। तो अगर ऐसा है तो क्षणभंगुर जो इंद्रिय और शरीर है और उसका जो सुख है वो भी क्षणभंगुर है, उसी पर जिसकी बुद्धि किलित हो गई है, किलित का मतलब उसी में ही रमण करती है, बस उस नश्वर सुख में, क्षणभंगुर सुख में, जो सुख नहीं है, सुखाभास है। तो कहा क्षुधा पिपासा मैथुन तक ही गति सीमित, क्षुधा पिपासा निद्रा मैथुन तक ही गति सीमित जिसकी, इंद्रियगत क्षण भंगुर सुख पर मोहित मत कीलित जिसकी। गुरुता नहीं धरा की जिसमें अंबर का विस्तार नहीं, मानव कहलाने का उसको सच मानो अधिकार नहीं। मानव कहलाने का उसको सच मानो अधिकार नहीं। क्रूर कृत्य में निरत निरंतर हिंसा का व्यापारी जो, क्रूर कृत्य में निरत निरंतर हिंसा का व्यापारी जो, सतत क्रियारत स्वार्थ सिद्धि में अविवेकी अविचारी जो, प्राणी मात्र के प्रति परिजन सा जिसके मन में प्यार नहीं, प्राणी मात्र के प्रति परिजन सा जिसके मन में प्यार नहीं, मानव कहलाने का उसको सच मानो अधिकार नहीं। मानव कहलाने का उसको सच मानो अधिकार नहीं। बताया कि जो हमेशा क्रूरता में, हिंसा में ही धर्म मानता है, उसी में लगा हुआ है, तो हिंसा का व्यापारी है एक प्रकार से वो, ऐसा व्यक्ति। तो अपनी ही स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, ऐसी ही क्रियाओं में, कि कोई भी मरे, किसी को भी कष्ट हो, मुझे तो बस अपने काम से काम, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, चाहे कितने ही लोगों को कष्ट हो, कितने ही जीवों को कष्ट हो। तो ऐसा जो अविवेकी और विचारी व्यक्ति है, जो बस अपने ही स्वार्थ की सिद्धि में लगा हुआ है,
जिसके अंदर प्राणी मात्र के प्रति जैसा ऐसा प्यार नहीं है जैसा कि आपने अपने संबंधियों के प्रति होता है, अपना परिजन के लिए होता है। अब तो परिजन के प्यार की भी बात कहाँ तक करेंगे, वो भी बहुत तुच्छ मतलब एक बहुत सीमित हो गया है वो क्षेत्र भी। तो फिर भी जैसा अपने खास व्यक्ति के प्रति, अपने परिवार के व्यक्ति के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा प्रेम सब प्राणियों के प्रति होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो उसको मानव कहलाने का अधिकार बिल्कुल ही नहीं है। आगे बताया, करुणा ही है एकमात्र आधार मनुज पद पाने का, जो दयालु है वही पात्र है बंधु मनुज कहलाने का। करुणा ही है एकमात्र आधार मनुज पद पाने का, जो दयालु है वही पात्र है बंधु मनुज कहलाने का। उर प्रदेश में जिसके बहती करुणा रस की धार नहीं, उर प्रदेश में जिसके बहती करुणा रस की धार नहीं, मानव कहलाने का उसको सच मानो अधिकार नहीं। जिसकी जीवनचर्या में सन्निहित सुधर्माचार नहीं, मानव कहलाने का उसको सच मानो अधिकार नहीं। सच मानो अधिकार नहीं, सच मानो अधिकार नहीं। हाँ, आज